चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर, आज हम लोग बेटा प्रायिकता पढ़ेंगे। प्रायिकता का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, कहता है यदि ई कोई घटना हो तो पीई प्लस पीई डैश का मान क्या होगा। तो पहला जो क्वेश्चन बोल रहा है बेटा, कहता है पीई प्लस पीई डैश कह लीजिए या रैकरिंग भी आ जाता है कभी कभी ऊपर लिखा। तो पीई प्लस पीई डैश कहता है दो प्रायिकताओं, कभी भी कोई भी दो प्रायिकता जो होता है उसका योगफल जो होता है वो हमेशा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। इसलिए आपका पहला का आंसर क्या हो गया बेटा, 1 हो गया। क्लियर, ये फॉर्मूला है बेटा, पीई प्लस पीई डैश बराबर 1। सेकंड क्वेश्चन कहता है किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, कोई भी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। बेटा इसमें 3-4 क्वेश्चन हर साल फंसाता है। कोई भी जो प्रायिकता नहीं होता है कभी भी बेटा याद रखिएगा, जो भी प्रायिकता होती है वो 0 और 1 के बीच ही आंसर होना चाहिए। इसके अलावा कुछ भी आ गया वो आपका आंसर नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, मान लीजिए किसी ने दे दिया माइनस में दे दिया, माइनस का 2 दे दिया, तो माइनस का 2 प्रायिकता नहीं होगा, माइनस वाला तो कभी नहीं होगा। क्लियर हो गया। जैसे किसी ने दे दिया, मान लो बेटा आपको दे दिया 1.5, तो 1 को क्रॉस कर गया, 1.1 भी दे देगा तब भी नहीं होगा, 1.2 दे देगा तब भी नहीं होगा। यानी 1 के बाद जो भी आ जाए वो कभी भी प्रायिकता नहीं होगा। दूसरी चीज, तीसरा चीज कहां फंसाता है एग्जाम में, जैसे दे देगा नीचे ऊपर छोटा अंक दे देगा, नीचे बड़ा अंक दे देगा, तो ये प्रायिकता होगी कि नहीं होगी, होगा। यह प्रायिकता होगा, लेकिन अगर ऊपर बड़ा अंक दे दे नीचे छोटा अंक दे दे तब कभी भी प्रायिकता नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जब भी आप इसको भागा दोगे वो 1 पॉइंट कुछ ना कुछ आएगा ही आएगा। 1 पॉइंट आए, 2 पॉइंट आए, कुछ भी आ जाए। मान लो यहां रहता 7 तो 2 पॉइंट कुछ हो जाता, समझ रहे हो ना, तो 2 पॉइंट कुछ हो जाता, तो 1 को क्रॉस कर लो गया। तो याद रखिएगा जब भी ऊपर कोई बड़ा अंक आ जाए या 1 को क्रॉस कर जाए या माइनस में आ जाए वो कभी भी प्रायिकता नहीं होगा। तो दूसरा सवाल देखते हैं बेटा, दूसरा सवाल क्या बोल रहा है। दूसरा सवाल आपका बोल रहा है बेटा, कहता है किस घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 0.1, ऑप्शन सी है माइनस के 7, ऑप्शन डी है 0.2। बताओ बेटा कौन सा प्रायिकता नहीं होगा, माइनस का 7 प्रायिकता नहीं होगा, क्योंकि माइनस में चला गया, माइनस में चला गया तो प्रायिकता नहीं है। क्लियर है सबको। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखो बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, निश्चित घटना की प्रायिकता होती है। बेटा निश्चित, कल बेटा मैच हुआ इंडिया और आपका इसके बीच हुआ है, न्यूजीलैंड के बीच हुआ है ना T20 मैच। तो 2 टीमें खेली बेटा, तो निश्चित ही कोई ना कोई एक टीम हारेगा और निश्चित कोई ना कोई एक टीम जीतेगा, यही ना होगा। तो ज्यादा से ज्यादा निश्चित जो घटना प्रायिकता होती है वो कितनी होती है, 1 होता है। मान लीजिए कोई विराट कोहली बैटिंग कर रहा है और विराट कोहली को बैटिंग कर रहा है और बॉलर ने बॉल किया, या तो वो छक्का मारेगा या नहीं मारेगा। एक बच्चा फुटबॉल खेल रहा है, फुटबॉल खेलते खेलते गया गोल के पास और उसने किक किया, या तो वो गोल हो जाएगा या नहीं होगा। तो निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी हो गई, 1 हो गया। ऐसी घटना जो संभव ही नहीं है, यानी असंभव घटना की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, ऐसा घटना जो होगा ही नहीं। आप बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो और कोई आपको आके कह दे बेटा तुम तो फेल हो, तो वो असंभव बात हो गई ना। तो असंभव बात का प्रायिकता क्या हो जाएगा, 0। यानी निश्चित घटना की प्रायिकता हो गई 1, असंभव घटना का प्रायिकता हो गया 0। तो बेटा अगला सवाल है बेटा, कहता है कि ऑप्शन ए निश्चित घटना की प्रायिकता होगी। तो बता दो बेटा क्या होगा, निश्चित घटना का प्रायिकता 1 होगा। ठीक है, तो निश्चित घटना की प्रायिकता हो गई आपकी 1। तो डी में कर दो आपका नन। ठीक है, तो नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, निश्चित घटना की प्रायिकता होती है, सॉरी 0.2 कर देते हैं। ठीक है, तो निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होगी बेटा, 1 हो गया। अगला क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। बेटा अब आंसर बताइएगा बेटा सब लोग। ए -5, बी 0, सी 1 और डी 1:4। बेटा ऐसा कौन सा घटना जब प्रायिकता नहीं होगा, बताइए। -5। अभी बताया था बेटा माइनस वाला कभी भी प्रायिकता नहीं होता है। जहां प्रॉब्लम हो वहां बोलिएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5
हो गया। 5 नंबर, किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। बेटा फिर वही क्वेश्चन, किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो चलिए जी बेटा बताइए कौन सा होगा आंसर, माइनस का एक। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बेटा क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। ठीक है, एकदम आराम से देखिएगा, एकदम ध्यान से, क्या आंसर होगा। आपको पूछा है प्रायिकता नहीं होगा, कौन सा बेटा नहीं होगा, माइनस के इधर डायरेक्ट मारिए, दूसरा ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है बेटा। 15% कैसे हो जाएगा, 15/100 करिएगा, 15 जब 100% का मतलब 100 होता है ना, तो नीचे बड़ा अंक आ गया, जब भी नीचे बड़ा अंक आ जाएगा वो तो प्रायिकता होगा। तो प्रतिशत वाला तो हमेशा प्रायिकता होगा। 2/3 है, नीचे बड़ा अंक आ गया, प्रायिकता होगा। आप सीधे डायरेक्ट देखिए बेटा नेगेटिव कहां बैठा है, जहां नेगेटिव बैठा है, अगर ये ऑप्शन नहीं रहता तब हम लोग चेक करते ना, क्योंकि तब 2/3 था, 15% है ये, तब देखते कि कौन सा ऊपर, तब ये क्या कर देता है, सवाल को बदल देता, 3 ऊपर कर देता, 2 नीचे कर देता, तो ऊपर बड़ा संख्या आ गया, तो ये वाला प्रायिकता नहीं हो जाता। समझ आ गया पूरा बात क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बेटा क्या बोल रहा है, एक पासे को फेंकने पर 3 अंक आने की क्या प्रायिकता है। पहले ऑप्शन देख लेते हैं बेटा, एक पासे को फेंकने पर 3 अंक आने की क्या प्रायिकता है। ठीक है, सी, ऐसे क्वेश्चन बेटा एग्जाम में हल करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपका अगर आता है तो कोई दिक्कत नहीं। देखो कुछ भी नहीं है बेटा, एक पासे को फेंकना है, तो एक पासे में कौन कौन सा अंक होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा और 6 होगा। आपने लूडो फेंका, तो ये थोड़ा है कि एक बार में 5 भी आ जाएगा, 6 भी आ जाएगा, कोई एक एक अंक नहीं आएगा। बोल रहा है 3 कितना बार आएगा, बताओ 3 कितना बार आएगा, एक बार आएगा, तो इसका मतलब है टोटल कितने हैं, 6, 1/6 खत्म। समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, एक पासे को फेंकने पर अभाज्य संख्या पाने की क्या प्रायिकता है। बेटा अभाज्य संख्या, एक पासे को फेंक रहे हो उसमें अभाज्य संख्या आ जाए। बेटा अभाज्य संख्या का मतलब होता है वैसी एक को छोड़कर वैसी संख्या जो सिर्फ अपने आप से विभाजित हो, सिर्फ अपने आप से विभाजित। एक को छोड़ देना है बेटा, एक को छोड़कर जो सिर्फ अपने आप से भागा लग जाए, 2, 3 और 5, और कोई अंक नहीं ना है, क्योंकि 4 जो है वो 2 से भी भागा लगेगा, 4 से भी लगेगा, 6 जो है वो 2 से भी भागा लगेगा, 3 से भी, तो भाज्य संख्या हो गया। तो अभाज्य संख्या बोला तो कितनी हो गई, 1, 2, 3, तो टोटल संख्या हो गई, इसमें 3 हो गई, टोटल संख्या कितनी है, 6, 3 का 3, 3 दूना 6, तो बेटा टोटल संख्या कितनी आ गई, 1/2। चलिए हम लोग ऑप्शन नहीं लिखे थे, ठीक है, तो 8 का आंसर डायरेक्ट मार दो, फिर 1/2 आंसर आपका हो जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर बेटा 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बेटा, 2 पासों को एक साथ फेंकने पर दोनों पर समान अंक आने की क्या प्रायिकता होगी। तो ठीक है बेटा ऑप्शन देखते हैं, ए जो है 9 का ए जो है बेटा 1/3, बी जो है 1/6, सी जो है 5/12 और डी जो है बेटा वो है आपका 2/3। चलिए इस क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से देखना है हम लोग को। कहता है एक पासे को 2 बार फेंकना है, तो दोनों पर सेम अंक आए, तो बेटा यही नहीं होता है 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। तो देखिए बेटा जब ये सेम आ गया, तो कभी भी प्रायिकता में जब सेम बोले या कोई अंकों का योग बोले ना, हमेशा तिरछा बेटा चलना है। तो इसका मतलब यहाँ 2 2 होगा, इसका मतलब यहाँ 3 3 होगा, इसका मतलब यहाँ 4 4 होगा, इसका मतलब यहाँ 5 5 होगा, और इसका मतलब लास्ट में क्या होगा बेटा 6 6 होगा। इसके अलावा आप कोई भी अंक लिखिए बेटा सेम नहीं होगा। जैसे वहां 2 1 आएगा, यहाँ 2 3 आएगा, तो सेम है कोई, तो दोनों सेम अंक कब है, तो यही 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6।
1 2 3 4 5 6, तो टोटल कितने हो गए 6। इसका टोटल जब गिनिएगा बेटा तो ये होता है 6 36, टोटल हो गया 36। 6 का 6 दूना 6 36, तो बेटा 1/6। क्लियर हो गया बेटा? नहीं समझ आया ना तो देखो 6 इधर है और 6 इधर जाएगा, ठीक है, और 6 इधर जाएगा, 6 36 हो गया ना टोटल, तो टोटल 36 होता है। आप गिन भी सकते हो, पूरा काउंटिंग करें तो 36 ही बनेगा। तो बेटा इसमें 1 2 3 4 5 6 ऊपर हो गया, टोटल थे 36, 6 कम 6 6 36। क्लियर हो गया? चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बेटा क्या बोल रहा है। एक सिक्के को एक बार फेंकने पर चित आने की क्या प्रायिकता है? बेटा एक सिक्का फेंक रहे हो आप, तो एक सिक्के में बेटा या तो हेड होता है ना तो टेल ही होता है। या तो बेटा आपने पहली बार फेंका तो हेड आ जाएगा, दूसरी बार फेंका तो टेल आ जाएगा। ये भी हो सकता है कि पहली बार टेल आ जाए, दूसरी बार हेड आ जाए। टोटल प्रायिकता कितनी हो गई बेटा? 2। नीचे तो 2 लिखाएगा ही लिखाएगा। आप पूछ रहा है चित्त, बेटा चित्त पूछे या पट पूछे, दोनों में कुछ भी पूछे बेटा एक ही बार में आएगा। इसमें भी हेड एक बार है, इसमें भी हेड एक बार है, इसमें भी टेल एक बार है, इसमें भी टेल। तो इसका आंसर हमेशा कितना होगा बेटा? हमेशा फिक्स है बेटा इसका आंसर, ठीक है। इसका आंसर 1/2 खत्म बेटा।